इस संसार में समय बड़ा प्रभावशाली है। समय सब कुछ नियंत्रित करता है और सब कुछ को समाप्त करता है और सृष्टि करता है। और जैसा हम देखते हैं कि पूरा एक कल्प निकल गया, तो व्यासदेव जी ने प्रश्न किया कि आपने ये जो कुछ प्राप्त किया था वो पूर्व जन्म में था और इतने समय के पहले था, और कैसे आपको वो स्मृति बनी रही। तो नारद मुनि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक रूप से जो भी आध्यात्मिक प्रगति है, आध्यात्मिक चेतना है, द स्पिरिचुअल कंटेंट, जो रियलाइजेशन हमने जीवन में प्राप्त किए हैं, वो नित्य रहते हैं। वो आत्मा के साथ फिर से जाते हैं हमारे नए शरीर में। इसलिए जो भगवान ने बताया था कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ी भी प्रगति वो नित्य है, दैट इज इटर्नल। So whatever progress we make in this life will be there with us. It will not be lost in course of time. तो हम सब जो प्रयास कर रहे हैं वो हम सब के लिए इतना लाभदायक है और हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होगा। बाकी सारी चीजें इस शरीर के साथ समाप्त हो जाने वाली है। जितना भी धन है, संपत्ति है, हमारा power, position, prestige, everything will be finished, but this will continue. नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे। उन्होंने शाश्वत आनंद ज्ञान से परिपूर्ण स्वरूप को कैसे प्राप्त किया, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा वैसे ही बनी रहती है, आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती, is never getting destroyed. Krishna says in 7.5, Aparayam matastattvanyam prakati viddhi me param jiva bhut mahabhavo yedam dharyate jagat. That there is another nature of mind. ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा मेरी परा प्रकृति के द्वारा सृजित होती है, और ये पूरा भौतिक शरीर, भौतिक संसार अपरा प्रकृति के द्वारा सृजित किया जाता है। और ये जो परा प्रकृति का जो जीवात्मा है, जो मेरे द्वारा सृजित किया गया है, मेरी प्रकृति के द्वारा अपरा प्रकृति के संपर्क में आकर के अपने आप को अपरा प्रकृति का ये एक भाग मानने पड़ता है। They think that we are a part of this अपरा प्रकृति, और यही सारी समस्या का मूल कारण है। हम आध्यात्मिक हैं, परंतु हम अपनी पहचान भौतिक के साथ करने लगते हैं। भौतिक यानी जो तात्कालिक है, जो समाप्त होने वाला है। आध्यात्मिक यानी जो नित्य है, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भूमि कम न बुद्धि रेवच एतद् द्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृत्सन्निश्च जगता प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। Everything is coming from the source and the source is Krishna. तो सारी चीजों की उत्पत्ति भगवान से है। भगवान सभी के मूल कारण है, उसके उद्गम के कारण है, उसके मेंटेनेंस के कारण है, और उसके विनाश के कारण भी भगवान है। Everything, Krishna is the source, Krishna is the cause. और जीवात्मा अपने भौतिक शक्ति के संपर्क के कारण इसका अनुभव अलग अलग स्तर पर करता है। Because of our long association with the material energy, what happens? Srila Prabhupada gave the example, जैसे एक शेर का बच्चा गीदड़ों के साथ यदि पला तो वो अपनी पहचान उन गीदड़ों के साथ करने लगता है। Until unless someday he realizes that he is not one of them,
वो उनमें से एक नहीं है, वो तो शेर का बच्चा है। उसी प्रकार से हम लोग अपनी गलत पहचान कर रहे हैं, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। एंड व्हाई दिस रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन? बिकॉज भौतिक प्रकृति के संपर्क में अनादिकाल से हम बने हुए हैं। ये एक पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी। और इस पुरानी बीमारी के कारण फलस्वरूप क्या हो रहा है? हम अपनी पहचान कर रहे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी पत्नी है, मैं ये शरीर हूं। इस शरीर के साथ संबंधित जितनी वस्तुएं हैं वे मेरी हैं और मैं उनका हूं। राइट? वे मेरी है और मैं उनका हूं। जबकि वास्तविक रूप से हम सब परमात्मा भगवान के अंश हैं। हम इसके है ही नहीं और ये भी हमारा है ही नहीं। दिस आइडेंटिटी इज टेम्पररी। जैसे फिल्म में कोई एक नाटक के अंदर में एक व्यक्ति को राजा का रोल दिया गया और पहली रात उसने एक नाटक में राजा का रोल किया, दूसरे दिन घर पे गया, सुबह उठने के बाद फिर से उसी रोल में बात कर रहा था, तो पत्नी ने उसका पूरा भूत उतारा। अरे राजा नहीं हो, चलो लग जाओ अपने काम पर, है झाड़ू उठाओ, पोछा उठाओ। राइट? तो इसी प्रकार से we are having the wrong identification, misidentification. We are spiritual. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बार-बार इस श्लोक के ऊपर प्रवचन किया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। क्योंकि वास्तविक बीमारी ये है। बहुत सारी बात तो कर ले रहे हैं हम, फिलोसफिकल रिप्रेजेंटेशन, टॉक्स, श्लोकास, परंतु क्या अभी ये दूर हुआ? नहीं हुआ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी दुकान, और जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो उनके संबंध में, उनके स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। हमारा स्वार्थ हमको मालूम ही नहीं। जिस दिन हमारा स्वार्थ मालूम हो जाएगा, सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद जी की सेवा में लग जाएंगे। Action will speak louder than the words. Action will speak. सारा इतिहास देखिए, सारे आचार्यों को देखिए, श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? सब कुछ छोड़ करके अपने गुरु महाराज के अभियान में पूरी तरह से समर्पित हो गए। He surrendered himself completely in the mission of his Guru Maharaj. क्योंकि उनको समझ में आ गया, I am eternal and my relationship, true relationship, actual relationship is with the Supreme Lord Sri Krishna as the eternal servant. श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैंने अपने गुरु महाराज को कभी कोई प्रश्न किया ही नहीं, सिर्फ एक प्रश्न किया। Only one question I asked. Other than that, I did not ask anything. What was that question? How can I serve you? How can I serve you? That's all. Each time I had only one question: how can I serve you? And this question we never want to ask, because we know our boundary, we know our nature, how conditioned we are. We speculate, we do our mental speculation, we conclude, we are cunning, and due to this nature, we are where we were. So this is eternal life. एतद् दोनीनि भूतानि सर्वाणि उत्पदारय अहं प्रत्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. Yes, I am the cause. Krishna is the cause. We are all part and parcel of Krishna. This is our true relationship, eternal relationship. Once we know that, like in the case of Sri Narada Muni, we are seeing Narada Muni ji को यह स्मृति, this remembrance continued for a kalpa. For a kalpa. तो जो प्रगति इस मार्ग पे की जा रही है, that प्रगति, वो जो प्रगति है वो विनष्ट नहीं होगी। पहले इस बात पर विश्वास कीजिए।
और इस कारण से हम देखते हैं कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तुरंत प्रकृति करने लगता है, he becomes very sincere, takes everything very seriously and they are fully dedicated. We don't have to convince them. और कहीं पर प्रयास करते रहो 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल 50 साल निकल जाते हैं, but they are still not convinced to surrender. Krishna says further, पुरुषम प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणा कारणम गुण संगस्य सत्सत जोनिस जन्मसु. Yes, this is the cause. पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणा. इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है. प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह से उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलते रहती हैं. Because he thinks himself be a part of that अपरा प्रकृति, the lower nature. Therefore, we get degraded. Otherwise, there is no reason. So, how it happens? If we associate with the spiritual nature of the Lord, the disease is we are associating with the अपरा प्रकृति. ये हमारी बीमारी है कि हम अपरा प्रकृति के साथ संग कर रहे हैं और हमारी पहचान अपरा के साथ करते हैं. Now, if we start closely associating with the internal energy of the Lord, are you all understanding? If we start associating with the internal energy of the Lord, then we will develop another consciousness, the real consciousness of true blissful nature of part and parcel and the servant of the Supreme Lord. And that consciousness will remain and continue with us. Is this there clear? और ये कब संभव होगा? जब हम उस प्रकृति का संग करेंगे. जब हम उस प्रकृति का संग करेंगे. महात्मा नाम तु पार्थ देवी प्रकृति माश्रित भजंत अनन्य वंशो ज्ञात्वा भूत दिव्यम. सो देवी प्रकृति माश्रित, वो व्यक्ति महात्मा है जो भगवान की देवी प्रकृति के प्रति समर्पित है. ये भौतिक प्रकृति के प्रति समर्पित नहीं है. सो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको देवी प्रकृति के संपर्क में आने का इतना सरल उपाय दिया है. अमेजिंग. आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं हम देवी प्रकृति में हैं. आप रात को भागवतम पढ़ करके नोट्स बना रहे थे, वो देवी प्रकृति में थे. घर में पत्नी बच्चे दुकान मकान के साथ रहते हुए he is pulling us out and putting us in Devi Prakriti. Mataji is sitting in the railway office and in the Devi Prakriti. Subramaniam Prabhu is in the helm of so many affairs, political things, but by maintaining contact constantly with Srimad Bhagavatam, with the studies, with the writing, with the talks, we are in देवी प्रकृति. आप किचन में रहते हुए भी देवी प्रकृति में रह सकते हैं. हमने एक दिन पहले इस बात को समझा. हाउ एवरीथिंग बिकम्स कृष्णाइज्ड. किस प्रकार से भौतिक वस्तु को भी आध्यात्मिक में बदला जा सकता है और हमारी एक गलती से आध्यात्मिक विषय भी भौतिक में बदल जाएगा. जब हम भौतिक वस्तुओं का उपयोग आध्यात्मिक विषय के लिए करेंगे तो सारी भौतिक वस्तुएं आध्यात्मिक बन जाएगी. जो भौतिक घर है आध्यात्मिक बन जाएगा. भौतिक संपत्ति है आध्यात्मिक बन जाएगी. कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, जे दिन ग्रहते गोल भजन देखी ग्रहते गोलों को भय. जिस दिन मैं अपने घर में
भजन देखता हूं भक्तों का, चरण सिंधु देखिए गंगा, मेरे घर के बाहर भक्तों के चरणों की पादुका, चप्पलें जब जमा होती है तो ऐसा लगता है गंगा देवी मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रही है। गंगा देवी मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रही है। कब? जब भक्तों के चरण की पादुकाएं मेरे घर के बाहर खुली हुई है। दिस शुड बी आवर कॉन्शियसनेस, दिस शुड बी आवर रियल फीलिंग। यस, श्रीपाद नारद मुनि डिड दैट एंड देन ही अचीव्ड इट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। I can have quick darshan of a